जय हिंद दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्य जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूं आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 20वां, जो आपके जीके जेएस का रहने वाला है। दोस्तों, जो भी मेरे स्टूडेंट्स आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जिनके भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम है 2 तारीख के लिए, उनके लिए तो मस्ट नीडेड क्लास है दोस्तों। ठीक है, ये क्लास उतनी इंपॉर्टेंट दोस्तों एलपी एग्जाम वालों के लिए, जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं क्लास को। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछने योग्य हैं दोस्तों। ठीक है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही करेंगे दोस्तों, वो आपकी तैयारी पर डिपेंड है दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे। क्लास में क्वेश्चंस दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करना कि आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा 2 से स्टार्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। एरन अभिलेख किसने जारी करवाया, बताइए। हु इशूड दी एरन इंस्क्रिप्शन, बताइए। हरिसेन, भानुगुप्त, अशोक या बाणभट्ट। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे भानुगुप्त टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। भानुगुप्त जो भी टिक कर रहे हैं वो उन्होंने बिल्कुल सही टिक किया है दोस्तों। ठीक है, एरन अभिलेख। ठीक है, और ये जो हरिसेन है दोस्तों, इसने कौन सा अभिलेख मतलब जारी करवाया था दोस्तों, बताइए अगर किसी को पता हो तो। प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, लिख लेना प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में, ये दोनों अभिलेख। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, पासी घाट की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। इन विच स्टेट आर दी पासी घाट हिल्स लोकेटेड। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में आंसर टिक करने। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पालकोंडा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है दोस्तों। पालकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां। सभी स्टूडेंट्स को बताना है ये इसका जवाब कहाँ, आंसर। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में। आपकी होमवर्क में क्वेश्चन है। ठीक है, सेवाराय की पहाड़ियां बताइए। सेवाराय की पहाड़ियां, सेवाराय हिल्स, सेवाराय हिल्स। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टिक करने हैं। ठीक है, होमवर्क भी देते रहूंगा साथ साथ में आपके। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक करें। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अब ये जो 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हुए इनके भी आंसर टिक करें कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देख लो जब तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पंडित जसराज का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है। पंडित जसराज इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सितार, बांसुरी, शहनाई या तबला। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आता है इसका सही जवाब। अगर आप लोग तबला टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। यहां से कुछ इंपोर्टेंट नाम ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, वो भी पूछा। सबसे पहले तो ध्यान है स्वप्न चौधरी, ये बहुत नाम पूछा जाता है कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से, सीधा पूछा जाता है। ठीक है, तो स्वप्न चौधरी आपको टिक करना है कि इनका संबंध तबला वादक से है दोस्तों। ठीक है, जाकिर हुसैन दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, प्रसिद्ध तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। ये कुछ फेमस नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, लतीफ अहमद है ना, ये भी पूछ लिया जाता है। अनोखे लाल मिश्र, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। अनोखे लाल मिश्र भी पूछा जाता है, लिख लो अनोखे लाल मिश्र, ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो मैंने आपको बता दिए, अनोखे लाल मिश्र, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लो। अंत तक बने रहना है और कमेंट करना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही करेंगे दोस्तों। अगर आप डेडिकेट से पढ़ रहे हैं तो अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कुछ तो बेकार है दोस्तों। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूँ ये क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है मेरी। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है क्लास। साजो उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध है, बताइए। साजो इज अ फेमस इन विच स्टेट। साजो महोत्सव इज फेमस इन विच स्टेट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। बताइए दोस्तों। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स बता। सरहुल, सरहुल उत्सव कहाँ का है बताइए। आज होमवर्क बहुत सारे दूंगा आपको। ठीक है, देखते कि आप लोग कितने एक्टिव हैं अपनी एग्जाम को लेके। सरहुल उत्सव बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताते रहेंगे सरहुल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, जीतीय उत्सव बताइए, जीतीय।
जीती हुई उत्सव बताइए। चलिए इनके कमेंट्स करते रहिए। अंगूर फेस्टिवल बताइए। इन 3 क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में टिक करिए। अंगूर फेस्टिवल, अंगूर फेस्टिवल बताइए जल्दी से कमेंट करके। ये 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। चलिए इनके कमेंट करिए, बताइए दोस्तों इनके क्या आंसर होंगे। तब तक हम इसका आंसर टिक करेंगे। हमें पूछा साजो महोत्सव, तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य का है दोस्तों। किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश राज्य का है। और इन 3 क्वेश्चंस के जवाब आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर टिक करना, ठीक है। यहाँ से आपकी तैयारी का पता चलेगा किस लेवल की तैयारी चल रही है आपकी। क्वेश्चन 6, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या बताइए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस पावर? डायोप्टर, डेसिबल, कूलाम, मोल। कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर आप डायोप्टर टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये ध्वनि की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, ये ध्वनि की तीव्रता के लिए, ये ध्वनि की तीव्रता के लिए दोस्तों। कूलाम किसका है दोस्तों बताइए अगर आपको पता हो तो। कूलाम किसका है दोस्तों? अगर आपको पता हो तो कमेंट करिए। मोल का पता हो तो मोल का बताइए। कूलाम विद्युत आवेश का है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। वेयर वॉज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर, श्रीनगर, देहरादून या दिल्ली? मेरे सभी भाई कमेंट करेंगे, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर रहने वाला है। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो गलत टिक करें भाई, ए ऑप्शन वाले गलत है। अगर बी टिक कर रहे हैं, बी वाला भी गलत है। सी टिक करे तो बिल्कुल सही करे। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून में दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल सही जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये उत्तराखंड की कैपिटल है दोस्तों, यूके की कैपिटल है, ठीक है। यूके की कैपिटल है। यूके यूक्रेन में समझ लेना, अपना उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था बताइए। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? बताइए 1948, 1946, 1949 या 1947? बताइए दोस्तों। संविधान संविधान दोस्तों किसकी सिफारिश पर बना था दोस्तों बताइए। ध्यान रखना दोस्तों, कैबिनेट मिशन की तरफ है ना, कैबिनेट मिशन, ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, ठीक है। पहली बैठक कब हुई थी किसी को पता है? फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट बैठक। कमेंट कर दो भाई अगर पता हो तो, मजा आ जाएगा। पता हो तो जल्दी से बताइए। फर्स्ट बैठक बता दीजिए, फर्स्ट बैठक कब हुई थी। अगर तीनों ही बैठक पता हो तो इससे बेस्ट और क्या होगा। फर्स्ट बैठक बताइए कब हुई थी दोस्तों, ठीक है। अगर तीनों ही बैठक पता हो तो और भी मजा है, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल 1946 जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 देख लो, निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवरहेड इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? श्रम, बीमा, कच्चा माल, उपभोज्य या विनिर्माण आपूर्ति? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्या रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही ऑप्शन, सही सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, बीमा, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, स्वेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है? किससे जोड़ती है भाई स्वेज नहर? स्वेज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी टू काला सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है बताइए दोस्तों जल्दी से। तो लाल सागर से जोड़ती है। जितने भी स्टूडेंट लाल सागर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 11, किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। विच चोला किंग अचीव्ड नेवल कॉन्क्विस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ मालदीव? राजा राम, विक्रम, महेंद्र या करिकाला? बताइए दोस्तों क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन।
जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों, राजा राम चोल। ठीक है, राजा राम चोल वंश से हैं दोस्तों, चोल वंश से। ठीक है, चोल वंश से दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? बताइए, इंपॉर्टेंट है। हु वॉज कॉल्ड दीवान ए अर्ज इन मिडवल इंडिया? जासूसी विभाग, वित्त विभाग, सैन्य विभाग, सामाजिक एवं कार्य विभाग। यहां पर लगा लो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अब क्या होगा इसका सही ऑप्शन? तो भाई सैन्य विभाग किसको कहा जाता है? सैन्य विभाग, सैनिकों का विभाग है ना। सैन्य विभाग को दोस्तों क्या कहा जाता था? दीवान ए अर्ज। सभी ने ऑप्शन सी लगाया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। कर्नाटक में कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का कंबाला फेस्टिवल इज रिलेटेड टू मुर्गों की लड़ाई से, सांडों की लड़ाई से, भैंसों की लड़ाई से, या आदिवासी नृत्य से। अभी तक जिस भी मेरे भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दें अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें जल्दी से। तो बिल्कुल जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो उनका जवाब बिल्कुल सही है, भैंसों की लड़ाई से था संबंध। ठीक है, ये जो कंबाला उत्सव है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे फिर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न के लिए क्या सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन पढ़ लो। राउत नाचा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? राउत नाचा इज फेमस ट्राइबल डांस ऑफ विच प्लेस? फर्स्ट ऑप्शन इज छत्तीसगढ़, एंड सेकंड इज गुजरात, थर्ड इज राजस्थान, एंड फोर्थ इज मध्य प्रदेश। बताइए क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन? राउत नाचा कहाँ का आदिवासी नृत्य है दोस्तों? छत्तीसगढ़। किस किसने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या? रायपुर। क्या भाई? रायपुर, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात की गांधीनगर, कैपिटल भी याद करके जाना दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती हैं। गांधीनगर, गुजरात की क्या भाई? गांधीनगर है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ठीक है, और राजस्थान की कैपिटल क्या है? किसी को पता है? जयपुर है दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान की कैपिटल क्या भाई? जयपुर है। जयपुर है तो हम गुलाबी नगर उसे इसीलिए कहते हैं, इसलिए हम गुलाबी पेन से ही लिख देते हैं। जयपुर है, ये देखो लिख भी नहीं रहा है, जयपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश की आप सभी को पता होगा, एमपी भोपाल, भोपाल है मध्य प्रदेश की, भोपाल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं जो आपको साथ में लगे हाथ ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, क्वेश्चन 15। भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली को किसके संविधान से लिया गया है? किसके संविधान से बोरो किया? बताइए। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दी हुज कॉन्स्टिट्यूशन? कनाडा, ब्रिटेन, रूस या अमेरिका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो बिल्कुल ये ब्रिटिश से ली दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से दोस्तों। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, न्याय व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था है ना, न्यायिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये भी पूछी जाती है। ठीक है, और दोस्तों समवर्ती सूची को हमने किसके संविधान से बोरो किया? कोई कमेंट करके बताएगा हमें, समवर्ती सूची को हमने किसके संविधान से बोरो किया? कमेंट करके बताएगा कोई समवर्ती सूची को। अगर किसी स्टूडेंट्स को पता है तो कमेंट करिए, समवर्ती सूची को किसके संविधान से बोरो किया है? और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा को किसके संविधान से बोरो किया? ये 2-3 क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? बताइए। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन? प्रधानमंत्री, संसद,
भारत के मुख्य सचिव या भारत के मुख्य न्यायाधीश? बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर ये इंग्लिश में थोड़ा गलत हो गया है, ये आप लाइन काट दो, ये इंग्लिश में गलत लिखा गया है। हाँ ये थोड़ा सा गलत, बीन टेक पार्लियामेंट, ये थोड़ा गलत हो गया शायद, 1 मिनट, नहीं है, हाँ ये इंग्लिश वाला थोड़ा गलत है, इंग्लिश वाला थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, इंग्लिश वाला गलत लग रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल हम किसकी अनुमोदन पर, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर दोस्तों लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसीलिए कहते हैं दोस्तों लोकसभा अस्थायी सदस्य है, स्थायी तो राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। किसे 2024 में लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। 18वीं जो लोकसभा हुई ना, 18वीं लोकसभा, उसे अच्छे से पढ़ लेना। हु हैज बीन अपॉइंटेड स्पीकर ऑफ लोकसभा इन 2024? जगदीप धनखड़, ओम बिरला, के सुरेश, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के लिए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आप लोग पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो भाई, जगदीप धनखड़, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। छापर मेला किस राज्य में लगता है? इन विच स्टेट इज छापर फेयर हेल्ड? गुजरात, बिहार, पंजाब या राजस्थान? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चित्र विचित्र मेला दोस्तों, ध्यान रखना बहुत ही इंपोर्टेंट यहीं पर। चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला गुजरात का बहुत ही इंपोर्टेंट है, चित्र विचित्र मेला। ठीक है, श्यामजी मेला, चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला, ये भी दोस्तों गुजरात का ही है। श्यामजी मेला एक और ध्यान रखना, श्यामजी मेला, श्यामजी मेला, श्यामजी मेला, श्यामजी फेयर है ना, ये भी गुजरात के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुजरात का। ठीक है, बिहार से दोस्तों सोनपुर मेला, ध्यान रखना बहुत पूछा जाता है, बिहार का सोनपुर मेला, सोनपुर मेला, सोनपुर, सोनपुर मेला, ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है बिहार रिलेटेड, बिहार से। ठीक है, एग्जाम है दोस्तों, सोनपुर मेला। तो जो आपको पूछा है ना छापर मेला, ये जो छापर मेला ये है दोस्तों आपके पंजाब स्टेट का है। किसका है भाई? पंजाब का है दोस्तों। राजस्थान में कोलायत मेला, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला, ध्यान रखना, यहाँ पर तो चलेगा ही नहीं पेन। ठीक है, तो राजस्थान में ये 2 मेले आप ध्यान रखना, एक तो पुष्कर मेला और एक कोलायत मेला, बहुत पूछा जाता है। बनेश्वर मेला दोस्तों, ये कुछ फेयर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 19, भारत में फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? बताइए। इन विच सिटी इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? मुंबई, पुणे, नई दिल्ली या अहमदाबाद? सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, पुणे, महाराष्ट्र, तो बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों, पुणे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 20, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? बताइए। व्हाट इज द ब्रिटिश करेंसी? यूरो, पाउंड, मार्क या डॉलर? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बताइए दोस्तों, ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो पाउंड है दोस्तों। क्या है? पाउंड। और इसकी जो कैपिटल है वो थिम्पू है। नहीं, इसकी कैपिटल थिम्पू नहीं है, इसकी अलग है। रुको रुको, इसकी अलग है, इसकी कैपिटल नहीं, इसकी मैं अलग बता, भूटान की थिम्पू, हाँ इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी ये कैपिटल नहीं है, वो भूटान की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये पाउंड, आप इसकी करेंसी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 21। अरे 21 क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? बताइए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम लोकेटेड? बताइए कौन सी कंट्री है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका या संयुक्त राज्य अमेरिका? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत अहम योगदान रखता है दोस्तों, बहुत बड़ा है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप से स्पेशली। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, बौद्ध स्थापत्य कला, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों, प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता है? बौद्ध की जो स्थापत्य कला के जो स्मारक थे जहां पर प्रार्थना की जाती थी, वो कक्ष थे, उनको क्या कहा जाता है? प्रेयर हेल्स मोन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आर कॉल्ड, स्तूप, विहार, पितशक या चैत्यगृह? बताएंगे सभी स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? तो बिल्कुल चैत्यगृह जो भी टिक करे बिल्कुल सही टिक करे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन 23, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? विच गैस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन इज मीथेन एंड सेकंड इज हाइड्रोजन, थर्ड इज सीएनजी एंड फोर्थ इज एलपीजी। बताइए दोस्तों क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन? सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो बिल्कुल मीथेन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम्स वसा को तोड़ने में मदद करता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फैट? बताइए। लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या राइबोन्यूक्लिएज? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अगर यहाँ ए ऑप्शन टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि हमारे मुख से तो पता है कि हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं उसमें वो लार में एक कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु को वहीं पर किल कर देता है, मार देता है? बताइए दोस्तों। हम जो खाना खाते हैं हमें पता है कि हमारा पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो फिर जो लार में, हमारे मुख में ही लार में ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सलाइवा में ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को यानी जीवाणु को वहीं पर किल कर देता है? उस एंजाइम का नाम बता दीजिए आप लोग मुझे, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? बताइए। हु इज द यंगेस्ट मेडल विनर फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स? नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत, सुशील कुमार या मनु भाकर? मेरे सभी वीर बताएंगे कमेंट करके इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक करे, अमन सहरावत, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अभी तक भाई जिसने भी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, और अगर चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है? क्वेश्चन 26वां, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? बताइए। विच कंट्री होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन 1930? कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? सभी वीर बताएंगे। तो बिल्कुल कनाडा विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 27, सोनल मानसिंह निम्न में से किसकी एक प्रमुख नर्तकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। सोनल मानसिंह इज अ प्रोमिनेंट डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए। भरतनाट्यम, कथक, सत्रिया या मणिपुरी? इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो बिल्कुल ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों। भरतनाट्यम किस का दोस्तों, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का दोस्तों। किसका भाई? तमिलनाडु का, ठीक है? तमिलनाडु का, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? सब देखो हमारे टोटल कितने कितने शास्त्रीय नृत्य बताइए, 8 है कि 9 है? 8 है दोस्तों टोटल शास्त्रीय नृत्य, ठीक है? उन सभी के स्टेट पता होने चाहिए। नवा कौन सा है दोस्तों? छऊ नृत्य माना गया है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार दोस्तों, है ना? और छऊ किन किन 3 राज्यों में होता है, उन तीनों राज्यों के नाम बताइए। छऊ को किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है? दोस्तों वैसे आपको पूछे कितने हैं तो आपको 8 ही टिक करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28, जोनपा लेंगे डैश का एक स्वागत नृत्य है? बताइए। जोनपा लेंगे इज अ वेलकम डांस ऑफ भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? तो बिल्कुल श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29,
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इन विच स्टेट इज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अच्छा उत्तराखंड दो बार आ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, आप एक को कट कर लो, उत्तराखंड को कट कर लो। बताइए बताइए दोस्तों, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चलिए तब तक मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आप इनके आंसर टिक करिए, इनके आपको जवाब टिक करने हैं। पलामू टाइगर रिजर्व बताइए, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, ये बताइए ये कहां पर है? सभी वीर बताएंगे कमेंट करके। जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं दोस्तों, वो जरूर किया करो, आपकी ही प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, ठीक है। बाकी मेरे क्या, आपकी ही प्रैक्टिस के लिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप क्विज़ लगाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व बताइए कहां पर है दोस्तों, ठीक है। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम इसका आंसर टिक करेंगे एमपी। जितने भी मेरे भाई बहन मध्य प्रदेश टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में करना। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्लास का अंतिम प्रश्न देख लो। किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य है? द स्लोगन ऑफ विच सेंसस इज आवर सेंसस इज आवर फ्यूचर? बताइए। 2001, 2011 की जनगणना, 1951 की जनगणना या 1981 की जनगणना? कौन सी जनगणना है दोस्तों, बताइए। तो बिल्कुल सभी का एक ही तरफ इशारा होगा, ऑप्शन नंबर बी 2011 की जनगणना। मस्ट नीडेड है, आपको रटना है दोस्तों ये जनगणना। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो कॉम्पिटेटिव, ठीक है, उसमें 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना साथियों। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना योगदान बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे वीरों आपको ये हमारी मेहनत पसंद आई, ये क्लास आपको अच्छी लगी, तो सभी वीर मिलकर एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी भाई बहनों तक इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा जो भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन भाई बहन तक जरूर क्लास को शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। आपने इस 30 में से कितने क्वेश्चन किए सही? सबसे पहले तो आप मुझे ये कमेंट करें कि आपने इस 30 में से कितने स्कोर किया है, क्या स्कोर रहा है दोस्तों, ये आपकी तैयारी पर डिपेंड है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो मेरे वीरों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जितनी भी क्लासेस हुई है उन सभी की, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। क्लास हम डेली आपके लिए 8 PM पर लेकर आ जाते हैं। आप अच्छे से अपनी डेली बेसिस पर जुड़कर प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को एनालाइज करिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। आप सभी को पता है एएलपी के एग्जाम 25 तारीख को हैं, ये 2-3 दिन बाद आपके एएलपी के एग्जाम है। उसके बाद दोस्तों आपके 2 दिसंबर से ये आ गए, बस ज़्यादा दिन नहीं है, 6-7 दिन ही है दोस्तों। अच्छे से जमकर प्रैक्टिस डेली कर लो दोस्तों। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।